प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रगतिशील कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह राग विराग में संकलित कविता तोड़ती पत्थर की व्याख्या करेंगे। पहले मैं कविता का पाठ कर देती हूँ, उसके बाद में उसकी व्याख्या होगी। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भर बंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह न थी जो सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। विद्यार्थियों, निराला की यह कविता प्रगतिशील कविता है और इसमें कवि ने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूर स्त्री का जो चित्र खींचा है वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि एक बार वे इलाहाबाद के रास्ते से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूर स्त्री को देखा। वह मजदूरनी सड़क के बीच भरी दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। वहाँ कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था, अर्थात वह गर्मियों की कड़ी धूप में बिना किसी छाया के बैठी हुई पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। कवि कहते हैं कि वह स्त्री नवयुवती है। श्याम तन, भरबंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। कवि कहते हैं कि वह नवयुवती है जो श्याम वर्णा है और अपने नयन नीचे किए हुए, अपनी आंखें नीचे किए हुए लगातार अपने मन को अपने काम में लगाए हुए है, बहुत मन लगाकर अपना काम कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। कवि कहते हैं कि वह स्त्री जहाँ पर उस स्त्री के हाथ में एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह लगातार पत्थर पर प्रहार कर रही थी, पत्थर पर जोर दे रही थी, पत्थर पर अपना हथौड़ा मार रही थी। और वह सड़क पर जहाँ पत्थर तोड़ रही थी, ठीक उसी के सामने हरे भरे पेड़ों की कतार थी और उस कतार के बीच में एक बहुत ही भव्य बंगला बना हुआ था, बहुत ही भव्य अट्टालिका बनी हुई थी, बहुत ही भव्य भवन बना हुआ था। कवि कहते हैं चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, तपतपाता दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर।
कवि ने उस प्रचंड धूप के बीच में पत्थर तोड़ती हुई उस स्त्री से संदर्भ जोड़ते हुए कवि कहते हैं कि जब धनी लोग बहुत ही आराम से अपने वातानुकूलित कमरों में, ठंडे कमरों में विश्राम कर रहे हैं, तो वह बेचारी मजदूरनी सड़क पर बिना किसी छाया के बैठी हुई पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, और वह भी बहुत मन से, बहुत लगन से। और जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही है, उसी के अनुपात में गर्मी भी बढ़ रही है। ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य अपने पूरे जोर में है, पूरे धधकते हुए रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में वह स्त्री अपने हाथ में एक भारी सा हथौड़ा लेके उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लू चल रही है, झुलसा देने वाली लू है, शरीर को एकदम जला देने वाली लू है। और पृथ्वी जो है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की इतनी तेज गर्मी के बीच में, इतने ताप के बीच में पृथ्वी रुई की तरह जल रही है। और धूल उड़ रही है गर्मी से, गर्म हवा से, वह लगता है कि वो चिंगारियां हैं, धूल रूपी चिंगारियां चारों ओर छाई हुई हैं और पृथ्वी रुई की तरह जल रही है। अर्थात धूल के कण आग की चिंगारियों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। दोपहर हो चुकी है और वह स्त्री पत्थरों को तोड़ तोड़कर उनके छोटी छोटी सी गिट्टियां, छोटे छोटे पत्थर, उनके टुकड़े बनाती जा रही है। आगे कवि कहते हैं, सुनी मैंने वह नहीं थी सुनी झंकार, एक साथ के बाद वह कांपी पुकार, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि जैसे ही मैंने उस स्त्री के पास में रुककर उसे देखा, तो उसने भी मेरी ओर देखा, उसने भी, उस स्त्री ने भी अपनी नजर उठाकर मेरी ओर देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार, और उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। तो उसने, स्त्री ने एक बार कवि की ओर देखा, और यह देखकर कि वह अकेला है, उसने अपने फटे वस्त्रों की ओर भी देखा, और फिर उसने उस दृष्टि से कवि को देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। कवि कहते हैं कि उसने मुझे उस दृष्टि की, उस व्यक्ति की तरह देखा कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति मारता है जो पिटने वालों को रोने भी नहीं देता। तो ऐसी दृष्टि से, ऐसी कातर दृष्टि से उसने कवि की ओर देखा, जो मार खा रोई नहीं, मतलब पीटे भी और आंसू भी ना आने दे। इस दृष्टि से, इस कातर दृष्टि से, उस निरीहता के साथ में उसने कवि को देखा। और कवि कहते हैं कि उसकी जो दृष्टि थी, उसका जो देखना था, उस दृष्टि ने मुझे उसकी दैन्यावस्था की पूरी करुण गाथा उसी प्रकार सुना दी कि जैसे कोई सितार पर सहज भाव से अपनी उंगलियां चलाकर एक बहुत ही अनोखी झनकार उत्पन्न कर दे। उस दृष्टि से उस मजदूरनी ने मुझे देखा। उसने मेरे हृदय की तंत्रियों को झंकृत कर दिया। और एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर,
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। और एक क्षण तक कवि की ओर देखने के बाद वह युवती कांप उठी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, छा गई पसीने की बूंदें छा गईं। और फिर वह दूसरे ही क्षण पहले की तरह पत्थर तोड़ने के काम में व्यस्त हो गई। और मैं तोड़ती पत्थर लगा कि उसका यह मूक स्वर पूरे वातावरण में गूंज उठा है।